तो हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं सामान्य रूप से ना कि घड़ी की बात करते हैं ना, घड़ी, ठीक है। तो हाथ में पहनने वाली घड़ी नहीं, घड़ी का अर्थ होता है ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक 24 मिनट। उस 24 मिनट का आधा हिस्सा और उसका आधा हिस्सा तो कितना हो गया, लगभग 6 मिनट ना। अपने जीवन में अगर आप बहुत बड़ा बदलाव देखना चाहते हैं या अपने हर लक्ष्य को, हर मुकाम को आप हासिल करना चाहते हैं ना, तो रोज़ 6 मिनट आप अपने आप को दीजिए। और उस 6 मिनट में करना क्या है, फिर आपकी श्रद्धा जिस भगवान पे हो, जैसे अभी श्रावण मास चल रहा है, हम सब शिव के भक्त हैं, तो केवल शिव मंत्र का जाप करो आप, ओम नमः शिवाय। अब इसको करना कैसे है, कैसे करना है कि आप पूरा सांस भरो, अपने शरीर को स्थिर रखो, मन को पूरा एकाग्र करके बुद्धि को महादेव के ऊपर लगाओ और मंत्र जाप करो। तो सांस भर करके पूरा सांस भरें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस भांति से अगर जाप करेंगे तो 2, 4, 10 दिनों के अभ्यास से आपको अपने जीवन में बहुत बदलाव नजर आएगा। जीवन एकदम सकारात्मकता से भर जाएगा, निर्भय हो जाएंगे, डर नहीं लगेगा। तो ये इतना शक्तिशाली उपाय है, शास्त्रों में छोटे छोटे उपाय हैं जीवन को बदलने के लिए। घंटों घंटों बैठ करके ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है, घंटों घंटों बैठ के मंत्र जाप करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी मंत्र करें, अपने शरीर को स्थिर करके मन और बुद्धि को एकाग्र करके करें, ठीक है। इससे ये बदलाव को आप कुछ दिनों में अपने जीवन में देखेंगे। पर 6 मिनट में गुरुजी कैसे जिंदगी में बदलाव आते हैं? हाँ, जैसे आपका प्रश्न है ना कि लोग घंटों घंटों पूजा करते हैं, क्यों फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि जब पूजा कर रहे होते ना, तो हमारा ध्यान जो रहता है वो कहीं भटका हो रहा है। मतलब शरीर को बैठा दिए, मंत्र जाप कर रहे हैं और मन जैसे ही कोई खटखटाहट सुनाई दी, मन उधर चला गया, या कुछ शोर शराबा सुनाई दिया, उसकी तरफ चले गया। तो मन को जब तक के नहीं लगाओगे परमात्मा में, और मन कब लगता है, मन लगाने की विधि है ना, हमारे यहाँ धर्म में, हिंदू धर्म में प्रतीकों का बहुत महत्व है। हम अपने घरों में भगवान का फोटो लगाते हैं ना, या मूर्ति रखते हैं। तो मन को एकाग्र करने की विधि क्या है कि जिसको रूप ध्यान बोलते हैं ना, भगवान के छवि को ध्यान पूर्वक देखो नीचे से ऊपर तक। और बार बार किसी चीज़ को आप जब देखते हो ना, तो उसकी छवि अपने आप हृदय में बन जाती है, तो मन रुक जाता है। मन को कुछ ना कुछ काम चाहिए, तो ये जो छवि है भगवान की, परमात्मा की, उसमें मन को लगाइए, उसमें आपका मन रुक जाएगा। फिर मंत्र को आप पूरे समग्रता से जाप कीजिए श्वास के द्वारा। एक श्वास भरे और जब तक श्वास आपकी खत्म ना हो तब तक नाद से करें, लय बनना चाहिए। जो मंत्र आपको समझ नहीं आएगा, आप कैसे सोचते हैं कि वो परमात्मा को समझ आएगा। मंत्र जाप करते ही आपको आनंद महसूस होना चाहिए ना। अगर मेरे को मंत्र जाप करते हैं उसका कुछ भी महसूस ही नहीं हो रहा है, तो भविष्य में क्या फल देगा वो। अभी मैं जाप करूं, मेरे को अभी फल मिलना चाहिए ना। जैसे पानी है, अभी आप पिएंगे तो अभी आपकी प्यास बुझेगी ना, कि कल बुझेगी। और मंत्र जाप अभी करेंगे, अभी आप आनंद को महसूस नहीं करेंगे, परम आनंद को महसूस नहीं करेंगे। परम आनंद मतलब परमात्मा, तो परमात्मा की ऊर्जा का आप महसूस करना चालू कर देते हैं। आपकी चेतना धीरे धीरे विकसित होने लग जाती है। अब ये 6 मिनट में कैसे बदलाएगा, पूरी समग्रता से जब आप 6 मिनट जाप करते हो तो धीरे 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 आपके शरीर के एक एक सेल्स बदलने लग जाते हैं, सकारात्मकता आने लग जाती है जीवन में। अच्छा, कई लोग जैसे बोलते हैं ना कि मांस मछली खाते हैं गुरुजी, बहुत कोशिश करते हैं, छूटता नहीं। फिर मन में ग्लानि होती है कि हम इतना पूजा पाठ करते हैं और मांस मछली का भी सेवन करते हैं, कहीं पाप तो नहीं कर रहे हैं। तो बिना वजह का भय है। आप जोर ज़बरदस्ती से मांस मछली खाना छोड़ेंगे, है ना, तो वो नहीं छूटेगा। क्योंकि क्या होगा, जहाँ कहीं मांस मछली बन रहा होगा और आपकी रुचि का भोजन है, तो आपके मन में फिर वो लालच आएगा, है ना। हो सकता है जीभ में पानी भी आ जाए, है ना। ठीक, तो एक बार आप छोड़ दिए और दिन भर उसको मन ही मन खा रहे हैं, तो ऐसा छोड़ना अपराध है, ठीक है। आप अच्छा, छूटता कैसे है, जैसे सात्विक बन रहे हैं ना, जैसे आप पूजा पाठ कर रहे हैं, नित्य पूजा कर रहे हैं, जैसे मैंने 6 मिनट का बोला, आप जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं नित्य नियम से कर रहे हैं और पूरी समग्रता से कर रहे हैं, तो आपकी वृत्ति बदलने लग जाती है। 3 तरह की वृत्तियाँ ना, सत्व, रज और तमस, ठीक है। तो हम लोग अधिकतर समय हम तामसिक वृत्ति में रहते हैं, और तामसिक वृत्ति में भोजन भी आ जाता है, तामसिक भोजन, झूठ, छल, कपट और दुनिया भर के व्यवसाय कर रहे हैं ना। तो ये सब चीज़ क्या है, ये तामसिक वृत्तियाँ हैं। और हम काम कर रहे हैं, मंत्र जाप क्या चीज़ है, पूर्णतः सात्विक, ठीक है। जो चीज़ हमारी दिनचर्या में रहेगी वैसी हमारी वृत्ति रहेगी। दिन भर झूठ, छल, कपट, व्यापार, वैसा हम लगे रहेंगे तो हमारी वृत्ति कैसी रहेगी, तामसिक और राजसी। तो
तो आप जो बोले ना बेटा कि 6 मिनट में जीवन कैसे बदलेगा, नहीं बदल सकता। जब 24 घंटे में नहीं बदल सकता तो 6 मिनट में कैसे बदलेगा। लेकिन वो 6 मिनट जब इतना पावरफुल होगा कि उस 6 मिनट, जैसे आप कोई सुबह सुबह कोई भजन या ट्यून सुनते 24 घंटे दिमाग में घूमता रहता है ना, तो उस 6 मिनट को इतने समग्रता से करो कि उसका प्रभाव दिन भर महसूस हो। ठीक है, तो जैसे जैसे आप सात्विक, अच्छा देखो धीरे धीरे असर होता है ना। जैसे एक छोटा सा आपके पास हथौड़ा है और एक बहुत बड़ा चट्टान है, रोज़ धीरे धीरे उसमें हथौड़ा मारते रहेंगे ना, तो एक दिन वो बड़ा चट्टान भी टूट जाता है। एक जगह एक निश्चित समय पे रोज़ प्रहार करेंगे, एक निश्चित जगह पे प्रहार करेंगे तो वो कमज़ोर हो जाता है। वैसे ही निश्चित टाइम पे बैठ करके एक निश्चित समय तय कर ले, नहीं कभी सुबह कर रहे हैं कभी शाम को कर रहे हैं, नहीं सुबह एक टाइम बना लो, एक निश्चित तय समय पे करेंगे तो आपके शरीर बॉडी क्लॉक सुने ना, तो शरीर के अंदर भी एक घड़ी होती है। जब जिस समय पूजा पाठ करते हैं उस समय निश्चित समय पर जब आप पूजा करने बैठते हो तो क्या होता है कि उस शरीर को आदत लग गई, वो जान रहा है कि अब पूजा होने वाला है। अब उस समय आपने कल को दूसरा काम कर दिया, परसों कोई तीसरा काम कर दिया, पूजा को कभी भी कर लिए, इसीलिए हमारे पूजा पाठ का फल नहीं मिलता। कभी आप 7 बजे करते हो, कभी 8 बजे करते हो, कभी नहीं करते हो। ठीक है, किसी दिन 4 घंटा कर लिए, किसी दिन 2 घंटा किए, कभी 8 दिन तक के नहीं किए। मैं क्या बता रहा हूँ, नियम से करना है, एक निश्चित समय पे करना है। 6 मिनट अपने आप को पूरे परमात्मा को समर्पित करना है। और जब ये समर्पण की प्रक्रिया चालू होगी तो आपके शरीर को भी एहसास रहेगा, दूसरे दिन के लिए तैयार बैठा होगा कि ये 6 मिनट मुझको परमात्मा को देना है। वो 6 मिनट आपके दिन भर की अस्त व्यस्तता को छिन्न भिन्न करके रख देगा और आप ट्यून होना चालू कर देंगे, प्रकृति के साथ लयबद्ध होना चालू हो जाएंगे। फिर आपकी सारी इच्छाएं अपने आप समय से पहले पूरी होती नजर आएंगी। इस विधि से करेंगे तब जीवन में बदलाव आएगा। अच्छा, मैं क्या बता रहा था, सात्विकता जैसे जैसे प्रवेश करती जाएगी, सात्विकता प्रवेश करती जाएगी, तामसिक वृत्ति अपने आप कम हो जाएंगे। तो आपको मांस मछली खाना छोड़ना नहीं पड़ेगा। जब आपकी वृत्ति पूर्णतः सात्विक होगी ना तो आपसे छूटते चला जाएगा। जोर जबरदस्ती से छोड़ेंगे कभी इस जन्म में नहीं छूटने वाला। कोई भी खराब आदत जोर जबरदस्ती से नहीं छूटता, क्योंकि अगर उसको जोर जबरदस्ती से आपने छुड़वाया तो दोबारा उतनी दुगनी ताकत से वो आपको पकड़ेगा। तो मंत्र जाप पूजा पाठ हमारे जीवन में पूर्णतः बदलाव लेकर के आते हैं, लेकिन उसको समझना है, उसके विज्ञान को समझना है। कोई बोल दिया पूजा करने और कर रहे हैं तो फिर कभी फल नहीं मिलेगा। किसी चीज़ को जब तक आप स्वयं महसूस नहीं करते हैं ना, वो उसको परमात्मा कैसे महसूस करेगा और बदलाव आप बदलाव महसूस करेंगे तब आपके जीवन में बाहर दिखेगा। ठीक है, समझ आया बात।